आज का जो विषय है वह है गुरु शिष्य संबंध। चंद्र सूर्य पावक नहीं, तहाँ करे प्रकाश। हंस आवृत्ति न पावहीं, सोम धाम विभास। गुरु और शिष्य का संबंध अनोखा होता है, अद्वितीय होता है। इतिहास का पन्ना पन्ना गुरु शिष्य की गाथा गाता है। गुरु और शिष्य के संबंध में एक जन्म का नहीं, गुरु और शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं होता है, अनेकों जन्म का होता है। बात सतयुग की हो या त्रेता द्वापर कली युग की हो, कहीं गुरु की प्रधानता है तो कहीं शिष्य की प्रधानता है। कहीं शिष्य गुरु की भक्ति में समर्पित है तो कहीं गुरु शिष्य के प्रेम में विभोर है। शिष्य का उदाहरण ले तो एकलव्य का समर्पण अद्भुत है। शिष्य आरुणि का समर्पण भी कम नहीं है। आगे श्री राम को देखिए, जितने भी महान कार्य किए हैं गुरु का आदेश पाकर ही किए हैं। जोगी राज श्री कृष्ण अपने गुरु ऋषि संदीपनी के आदेश पर गुरु दक्षिणा में गुरु के मरे हुए पुत्र को ढूंढ कर जीवित ला कर दे रहे हैं। यह है शिष्य के गुरु के प्रति समर्पण और प्रेम। आगे देखिए गुरु की महिमा। भक्त के वशीभूत होकर श्री कृष्ण ने विदुर साग खाए। कृष्ण और विदुर की पत्नी। भक्त और गुरु का प्रेम। केला खिलाते समय केला छीलकर और छिलका खिलाती गई, केला सब नीचे फेंक दी और कृष्ण भी खाते गए। यह है गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम। भक्त के प्रेम से ही तो भगवान राम ने सबरी के घर जूठा बेर खाए। शिष्य भक्त का प्रेम अपने आराध्य को भी बाध्य कर देता है। इसी गुरु शिष्य के प्रेम के संबंध में कहा गया है, प्रबल प्रेम के कारण, प्रबल प्रेम के कारण प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त शिष्य के प्रेम में पिघल कर सद्गुरु अपना नियम भी बदल देता है। इसलिए पहले दाता तो शिष्य को ही बनना पड़ता है, तभी गुरु शिष्य को सब कुछ यानी चारों फल दे देता है। देखिए संत वाणी क्या कहता है, पहले दाता शिष्य भया, तन मन सौंपा शीश। पीछे दाता गुरु भया, नाम दिया बख्शीश। पहले शिष्य एक कदम आगे बढ़ता है, फिर गुरु कई कदम आगे बढ़कर उठा लेता है। देखिए संसार में कुछ भ्रांति है कि अपने आराध्य से पहले मन्नत मांगते हैं कि मेरा अमुक कामना पूर्ण हो जाए तो हम आपको इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे। लेकिन ईश्वर ने संसार के लिए भी नियम बनाए हैं। पहले खेत में बीज डालो, फिर फसल रूप बीज तुम्हें लौटा देगा। देखिए बैंक में बैलेंस होगा तभी तो पैसा निकाल पाइएगा। मांगा भी उसी से जाता है जिसे आप कभी कुछ दिए हैं। इसके विषय में स्वरवेद क्या कहता है, भक्त सदा प्रसन्न है, दुखी कबहू नहीं हो। भक्त दुखी से हरि दुखी, हरि दुख जग दुख हो। महत्वपूर्ण बात यह है, सद्गुरु के दरबार में कभी कमी कछु का नहीं। सद्गुरु के दरबार में कमी कछु का नहीं, बंदा अगर दुखी है तो चूक चाकरी माही। ईश्वर और सद्गुरु घर में किसी चीज़ का कमी नहीं होता है। अगर हमें अपने इच्छा अनुकूल कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो वहाँ हमारी भक्ति में, प्रेम में, सेवा में चूक है। सद्गुरु और ईश्वर में चूक नहीं है। और जो नियम है संसार का
पहले मन्नत मांगने का। ठीक है, मन्नत मांगिए, लेकिन जो भी आपका आराध्य है, जिससे भी मन्नत मांगना है, उनके श्रद्धा में, प्रेम में, भक्त में, सेवा में, भक्ति में हमेशा लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको धन देना है, 1,00,000 2 लाख पैसा देना है, यही आपका है धन। आप लगे रहिए, लगे रहिएगा, मांगने में झिझक नहीं होगा। चाहे वो ईश्वर हो या सद्गुरु हो, बेझिझक आप कुछ भी मांग सकते हैं और विवश उनको देना ही पड़ेगा। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।